लाइट इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि ये मेन रोड है, हरिद्वार का रोड है। हरिद्वार तो हिंदुस्तान में नाम है हरिद्वार का। अरे कच्चे में भी चलना पड़ता है, जब गाड़ी आती है तो साइड में हो जाता हूँ अपना। इस बाईपास पे आप चढ़ के देखो, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा आपको। अगर माचिस की तिल्ली भी पड़ी वो भी दिखेगी, क्योंकि उस पर लाइट लगी हुई है। इस पर यहाँ से लेके वहाँ तक रुड़की तक कोई लाइट नहीं है। अभी हम खड़े हैं कोर कॉलेज का, ये मैं चाहूँगा दिखा दे, ये कट है और यहाँ पे देख सकते हैं शाम का समय हो रहा है और बहुत जो है बहुतायत मात्रा में लोग मजदूरी करके आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। रुड़की में, मंगलौर में ब्लैक स्पॉट निकाले जा रहे हैं और फिर उसके बाद में, एक्सीडेंट के बाद में कार्रवाई होती है। लेकिन आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं, यहाँ से लेके शनि मंदिर तक एक भी अगर किसी ने सड़क पे स्ट्रीट लाइट दिखा दी, उसको मिलेगा इनाम। इनाम कौन देगा? इनाम वो देगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए यहाँ से बाइक से लोग निकलते हैं और जो डेली मजदूरी करने जाते हैं, सिडकुल पूरा कलेक्ट्रेट जाता है। हो सकता है आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपके परिवार में से भी कोई ना कोई, आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके फादर जाते होंगे जॉब करने, लेकिन जो वो यहाँ पे आते हैं कोर कॉलेज से रुड़की की तरफ, तो 2 व्हीलर पे आते हैं, 4 व्हीलर में आते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं अपने घर की तरफ। कोई भी एक भी लाइट नहीं है। और ये मुख्य मार्ग कभी रहा था, जब ये हरिद्वार के लिए मेन मार्ग था, मुख्य मार्ग रहा था। अभी एक भैया हमारे साथ में यहाँ पे आ गए हैं। भैया, यहाँ पे हम खड़े हैं, रिपोर्टिंग करने आए हैं। यहाँ पे इस सड़क से लेके शनि मंदिर तक एक भी लाइट है या नहीं है? बिल्कुल सही बता दो। देखो, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है और इस रोड पर लाइट होनी ज़रूरी है। लाइट इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि ये मेन रोड है, हरिद्वार का रोड है। हरिद्वार तो हिंदुस्तान में नाम है हरिद्वार का। होनी चाहिए इसमें रोड भैया। कितने बच्चे, कितने हस्बैंड जाते होंगे सिडकुल में नौकरी करने, बाइक से जाते हैं, रात को यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। कितनी परेशानी होती होगी, कितनी जान जोखिम में जाती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत जान जोखिम में जाती है। एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं इस रोड पे, जो बात है। लेकिन लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। लाइट के बिना नहीं काम चलेगा इस रोड। सर्दी का समय आ गया है, कोहरा भी बहुत जल्दी आ जाता है। कोहरे में तो वैसे ही नहीं दिखता जहाँ लाइट होती है, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। क्या कहना चाहोगे, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसकी जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार को होना पड़ेगा इसका जिम्मेदार। तो सरकार को ये देखना चाहिए। और जगह तो सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये छोटा सा सुबह है। इस छोटे से सुबह में ये नहीं कि इसका गुल बना दे, इसे चमन बना दे, इसे खिला दे। पता नहीं क्या, ना जाने क्या करती है सरकार, भेदभाव करती है मुझे लगता है। लेकिन ये मेरा मानना ये है कि इस पे लाइट होनी बहुत ज़रूरी है इस रोड पे। कितने एक्सीडेंट सुनने में आ रहा है? आपके भी सुनने में आए होंगे एक्सीडेंट, सुनने में आया कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताऊंगा आपको। मेरा मानना ये है कि आप मान लो मेरी उम्र 25 साल की हो गई। 25 साल में मैंने कम से कम एक्सीडेंट बता रहा 150 से बाहर एक्सीडेंट मैंने देख लिए हो। हाल फिलहाल में कितने एक्सीडेंट सुनने में आए? अभी 1 महीने के अंदर अंदर 4-5 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। और रात में एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रात में एक्सीडेंट होने के, जितने भी एक्सीडेंट रात में हुए हैं, 4-5 तो हमारे गांव के भी हुए हैं। घोड़े वाले पे के भी 2 लड़के। गाँव है आपका? भारापुरी है हमारा गांव। घोड़े वाले पे का एक बच्चा था, एक उसका बाप था, छोटा 8 साल का बच्चा था। उनके दोनों का एक्सीडेंट हुआ था इसी रोड पे। वो दिन में हुआ था, रात को हुआ था? रात को ही हुआ था वो। तो रात को कहीं ना कहीं लाइट एक मुख्य वजह है, स्ट्रीट लाइट ना होना भी एक्सीडेंट को बढ़ावा देती है। हाँ, एक्सीडेंट को बढ़ावा देती है, बिल्कुल बढ़ावा देती है। क्यों नहीं बढ़ावा देती है? आप ही बताओ। अभी हाईवे पे लाइट है, इस पे जो बाईपास निकला हुआ है, इस बाईपास पे आप चढ़ के देखो, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा आपको। अगर माचिस की तिल्ली भी पड़ी वो भी दिखेगी, क्योंकि उस पर लाइट लगी हुई है। इस पे यहाँ से लेके वहाँ तक रुड़की तक कोई लाइट नहीं है। साइकिल वाला जा रहा होगा, कोई पैदल जा रहा होगा, दिखने का ही नहीं किसी को। अजी बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो गरीब लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे? साइकिल वाला हुआ, पैदल वाला हुआ, जो गाड़ी बाइक वाले तो चलो उनकी बाइकों में लाइट है, लेकिन उन्हें भी दिक्कत होती है इस चीज़ से। उन्हें भी दिक्कत होती है। लाइट लगनी बहुत ज़रूरी है भैया। भैया ने बोल दिया कि अगर पैदल वाला कोई है तो वो गरीब है, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं है। तो ये तय आपको करना है। अभी आपको पूरा का पूरा, ये हम ऐसे नहीं कि एक जगह खड़े हो गए आपको बता रहे हैं कि लाइट नहीं है, पूरा का पूरा रुड़की तक आप हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं आपको। अभी आप देख सकते हैं हम कोर यूनिवर्सिटी से रुड़की की तरफ बढ़ चुके हैं और मैं चाहूँगा एक बार ऊपर की तरफ दिखा दें, खम्भों पे। ये जो खम्भों पे आप देख पा रहे हैं, खम्भे भी देख पा रहे हैं, ये हमारी खुद की निजी लाइट है। ये कोई किसी की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है। और आप देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक यहाँ पे शाम के समय और सुबह के समय, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चलता है। लेकिन लाइट जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कोई किसी तरह की सुविधा, कोई किसी तरह की लाइट नहीं है। अभी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सामने जा रही है घोड़ा बग्गी,
क्योंकि शादी का सीज़न है। पूरी रोड पे 10 से 12 यहाँ पे बैंकेट हॉल हैं। अब घोड़ा बग्गी सामने जा रही है, इसका कोई भी ना रिफ्लेक्टर है इसमें, 2 घोड़ों की ये बग्गी है, ना कोई रिफ्लेक्टर है ना कुछ है। अगर कोई पीछे से आएगा, कोहरे का समय होगा, तो पक्का जो है इसमें कोई ना कोई हादसा होना तय है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मुख्य एक मार्ग है, इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट को जोड़ता है। डेली सैकड़ों अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी सब यहाँ पे जाते हैं आते हैं। पता नहीं ये बात कैसी उनकी नज़र से बच गई कि लाइट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कोई भी किसी तरह की पथ प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पे देखने में नहीं मिल रही है। आप खुद देख सकते हैं, साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। मैं चाहूँगा एक बार दिखा दे खंभों की स्थिति, कोई भी किसी भी तरह की कोई लाइट यहाँ पे नहीं है, ना मेरे राइट में ना मेरे लेफ़्ट में। अगर सामने लाइट है तो अपने वाहन की लाइट है। अपनी सुरक्षा हेलमेट पहन के करें, सीट बेल्ट लगाएं, ये स्लोगन लगातार दिए जाते हैं। आगे जाएंगे आरटीओ साहब खड़े होंगे, पीछे जाएंगे स्टेट टैक्स वाले खड़े होंगे, टोल पे खड़े रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों की चेकिंग होती है, ना जाने क्या चेकिंग होती है। लेकिन जब वापस देने की बात आती है पब्लिक को, तो स्थिति आप देख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था पथ प्रकाश को लेकर नहीं है। कोहरा जो है आना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम, एक भी लाइट सड़क पे कोई लाइट देखने को नहीं मिली। बाइक से लोग जाते हैं, साइकिल से लोग जाते हैं, कितनी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है जी। यहाँ से अभी रुड़की तक का नहीं है जी। आप कैसे जा रहे हो, मतलब साइकिल से जा रहे हो आप? से जा रहा हूँ मैं जी। कहाँ पे जाओगे आप? मैं आईटी के अंदर में जाऊँगा काम करने महेश में जी। और आप कहाँ से रहे हो? मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, पंपा के पास से। अच्छा, बिल्कुल सच सच बताना, दिक्कत कितनी होती है वहाँ से यहाँ तक? दिक्कत तो बहुत होती है जी। सड़क पे चढ़ भी पाते हो, कच्चे कच्चे में चलते हो? अरे कच्चे में भी चलना पड़ता है, जब गाड़ी आती है तो साइड में हो जाता हूँ अपना। इतना मेन हाईवे है, हरिद्वार को जोड़ता था किसी टाइम में, और एक भी लाइट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं है जी, सही कह रहे हो, लाइट की व्यवस्था नहीं है जी। और डेली यहाँ पे मैं बता दूँ अधिकारी निकलते हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के, रोशनाबाद कलेक्ट्रेट हरिद्वार जाते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। नहीं है जी, लाइट नहीं है यहाँ जी। क्या भैया, क्या कहना चाहोगे? आप भी तो साथ में ही हो इनके, हैं? क्या कहना चाहते हो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, लाइट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी जी। हाँ, हाईवे पे एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है, तो ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं इस रोड के साथ में। एक भी लाइट नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं, यहाँ से लेकर रुड़की तक का नहीं है जी। इतने हादसे हो रहे हैं, रुड़की मंगलौर, बार बार, मतलब एक बार फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है, बार बार हादसे हो रहे हैं, रात के समय ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना हो रही है, लाइट नहीं है यहाँ पे, तो ज़्यादा नहीं होगी, हादसे ज़्यादा होंगे? हाँ, ज़्यादा होगी, सही बात कर रहे हो जी आप। अच्छा, कोहरा भी आप डेली आते हो? हाँ, रोड डेली जाता हूँ, रोड डेली आता हूँ जी। अब 10 बजे रात में फिर आऊँगा मैं। अच्छा, कोहरा भी मिलता होगा आपको रास्ते में? मिलता है, हाँ जी। कोहरे में कितनी दूर का देख पाते हो आप बिना लाइट के? बगैर लाइट के कहाँ कितनी दूर दिखाई देगा। अच्छा, लाइट होगी थोड़ा ज़्यादा देख पाएंगे। लाइट रहेगी तो बहुत दूर तक का दिखाई देगा, हर चीज़ दिखाई देगा फिर। मैं चाहूँगा दिखा दें भैया, हर तरह के लोग होते हैं, हर आदमी सक्षम नहीं होता, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सवारी होती है अपनी सुविधा के अनुसार। साइकिल वाले भी चलते हैं, 50 लाख की गाड़ी वाले भी हैं, और हमारे जैसे 2 व्हीलर वाले भी हैं। लेकिन जो लाइट की व्यवस्था है वो सबके लिए कहीं ना कहीं होनी चाहिए, वो उसकी एक मूलभूत सुविधा है। अगर सड़क पे चल रहा है, वो टैक्स दे रहा है, लाइट की सुविधा होनी चाहिए। टैक्स देते हैं, लाइट तो होनी चाहिए भैया। होनी चाहिए लाइट की व्यवस्था। पूरा का पूरा रुड़की तक आपको दिखाएंगे, एक भी लाइट अगर आपको दिख जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ रुड़की तक का नहीं मिलेगी भाई। हाँ, नहीं मिलेगी। और आपका तो डेली आना जाना है? हाँ, रोड डेली आना जाना है हमारा जी। हाँ जी। तो कभी शिकायत, मतलब आप तो कह रहे हो काम पे जाते हो, किसी को बोला गया शिकायत वगैरह, कोई कुछ नहीं करता? कुछ नहीं करता है जी, यहाँ पर कोई शिकायत नहीं करता है जी। दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत तो होती, बहुत दिक्कत होती है। सर्दियाँ भी, सर्दियों की शुरुआत हुई, आप ऐसे आओगे, साइकिल से ही आओगे, कितनी दिक्कत होगी? अरे बहुत दिक्कत होगी जी। और लाइट रहती तो बहुत बढ़िया रहता है जी, दिखाई तो देगा कम से कम हर चीज़। हमारा चैनल जहाँ भी जाता है वहाँ पे समस्या का समाधान हो जाता है। अगर समाधान हो गया, कितनी खुशी होगी आपको? बहुत बढ़िया होगा जी, फिर बहुत सही होगा जी काम। खुशी हो जाएगी अगर लाइट हो गई यहाँ पे? लाइट हो जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा जी, खुशी भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा जी। संबंधित अधिकारी तुरंत संज्ञान लें इसका, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पे। बने रहिए हमारे साथ, आपको रुड़की तक पूरा का पूरा सफ़र दिखाते हैं, अंधेरे में कैसा रहने वाला है। आइए।
वाला जो कोर यूनिवर्सिटी वाला जो तिराहा है वहाँ से लेके पूरा रुड़की तक लगभग मान लें एक भी लाइट नहीं है। कितनी दिक्कत होती है बाइक वालों को, रोज़ एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। कंपनी वाले लोग भी आते हैं, क्या कहना चाहते हो इस पर? सर हम यही कहना चाहते हैं कि अगर लाइट होता तो सबसे अच्छा होता। सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है बिना लाइट का रोड पे। बस यही हमारा अनुरोध है कि लाइट लग जाएगा रोड पे तो सही है। अच्छा, सर्दी का समय है, कोहरा भी मिल जाता है रात को ही 6-7 बजे और भी विजिबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, कोहरा मिल जाता है रात में। तो उससे भी तो दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। अगर लाइट होगी तो थोड़ा दुर्घटना के चांसेस कम हो जाएंगे सर्दी का समय। क्या कहना चाहते हैं लाइट को लेकर? लाइट तो लगना ही चाहिए इस रोड पे, इसलिए कि पूरा रोड पे लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है। अच्छा, बहुत सारी ये रूट ऐसा है कि जो सिडकुल में हमारे कंपनी है, बहुत सारे लोग डेली सुबह जाते हैं, रात को इसी रूट से वापस आते हैं। उनके पास बाइक है, बाइक साधन है उनका, तो उनको भी दिक्कत होती होगी कहीं ना कहीं। उनके परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं, किसी के पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति, सब लोग जाते हैं नौकरी करने। शाम को वो लोग अगर सही सलामत घर पहुँच जाएँ तो वो सुकून की सांस लेते हैं और इसी रास्ते से आते हैं। एक भी लाइट यहाँ पर नहीं है, तो कितनी चिंता का विषय है ये। चिंता का तो विषय है, लेकिन लाइट लगना चाहिए। अब यहाँ का गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी लाइट नहीं। हमने पीछे भी बात करी और यहाँ भी बात करी है। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।